application using SCR? Power electronic. पावर इलेक्ट्रॉनिक जो टॉपिक है हमारा दैट इज एप्लीकेशंस यूजिंग एससीआर। हमारे सिलेबस में वैसे तो एससीआर की हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत जगह यूज होता है। तो उनमें से मेन जो हमारी कॉमन एप्लीकेशंस हैं वो हमारी 4 हैं जो हमारे सिलेबस में आती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि पेपर में कोई भी आ जाए हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे डायग्राम बनाना है और उसको कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल मतलब वो सर्किट जो है वो काम कैसे कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है या जो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल यूजिंग ट्रायक। अब एससीआर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ट्रायक, इट कैन बी नॉर्मल एससीआर, इट कैन बी जीटीओ, जो भी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे एससीआर जो है वो यूज कर सकते हैं टू मेक सच एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल यूजिंग ट्रायक। ट्रायक की हेल्प से हम एक सर्किट है जिसमें लैंप लगा है, एसी लोड है, ठीक है, और उसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो हम चेंज कर रहे हैं। पुलकित, व्हाट आर यू टॉकिंग? सर वो पापा आए थे 2 मिनट। ओके, इधर बेटा ध्यान दो। हाँ जी हाँ जी। सो हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायक। और ये क्यों, देखो हमारे पास अगर डीसी सर्किट लगा हो ना तो डीसी सर्किट को बहुत इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर्स या रिले के साथ, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं बट यहाँ पे हम रिले नहीं यूज करेंगे। रिले क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज हैवी पावर वाली जो हम सर्किट्स है वो यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें लैंप में भी ऑफ 200 वाट, ठीक है, मतलब हाई एसी सप्लाई पे काम करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी नैन्सी। Yes, sir. सर हाँ जी सर। स्विच लगा है सर। मैं बता रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन में ना एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। इसमें हाँ जी सर। पहले ये जो लगा है दिस इज द लैंप लोड, दिस इज द एसी सप्लाई गिवन टू द लोड। उसके बाद ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, नीचे एक कैपेसिटर लगा है, राइट। दिस इज द डायक, एक डायक लगा है, डायक को हम यूज कर रहे हैं टू ट्रिगर द ट्रायक एंड दिस इज ट्रायक। ये ट्रायक लगा है, ठीक है। इसको ट्रिगर करने के लिए, इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए हमने डायक यूज किया है, ठीक है। डायक क्या होता है? वी नो दैट की वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसको हम स्पेसिफिक वोल्टेज देंगे तो ये टर्न ऑन करेगा ट्रायक को, ठीक है, ये टर्न ऑन हो जाएगा जो कि ट्रायक को गेट करंट देगा, उससे ये ट्रायक स्विच की तरह काम करेगा। तो ये सर्किट जो है दिस इज बेसिकली आल्सो नोन एज लाइट डिमर सर्किट। इसको हम लाइट डिमर सर्किट भी बोलते हैं। डिमर का मतलब है कि हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई में से हमने इसको डिम करना है। डिम मतलब उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? वो इस सर्किट की हेल्प से करेंगे यूजिंग द ट्रायक। पहले सर्किट बना लो, उसके बाद इसकी मैं वो बताता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन। जब बन जाएगा सारे एक बार बता देना, कंफर्म करवा देना। बना लिया। राइट। सर बना लिया। ओके, ओके, सर बना लिया। राइट। बाकियों का बन गया बच्चे? राइट। अभी कोई बना रहा है? Should I wait or proceed? सर कर दो।
तो हो गया। ओके चलो, इस सर्किट को आपने देखते जाना है। मैं अभी जो आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा वो सर्किट के अकॉर्डिंगली होगी, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले दो साइकिल्स में काम होगा इस सर्किट में, बिकॉज हम एसी सप्लाई ले रहे हैं। हमें पता है कि एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल भी पास करता है और नेगेटिव भी करता है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग से इन्होंने जस्टिफाई किया है उसको। जी, अब यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं वो पहले आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। This circuit is basically used to control the phase of AC supply and control the amount of power delivered to the lamp. Basically ये उसके फेस कंट्रोल करता है, मतलब दिस इज अ फेस कंट्रोल सर्किट। और उसमें जो पावर हम सेंड कर रहे हैं लैंप को, जो लोड लगा है उसमें जो पावर डिलीवर कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के काम आता है। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई, अब मैं बात करूंगा पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये चीज इसको मिल रही है इनपुट पे, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो क्या होगा, देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ एसी सप्लाई, वन इज लाइन, यहाँ पे एक लाइन टर्मिनल है, एक न्यूट्रल टर्मिनल है। जो लाइन टर्मिनल है इसके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, दैट बिकम्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल। न्यूट्रल के पास नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो लाइव पॉइंट इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रल पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। अब होगा क्या, यहां से करंट जो है वो निकलना शुरू होगा, तो इसके पास दो रास्ते होंगे। ए पॉइंट पे आके इट विल हैव टू वेज, एक रेजिस्टेंस की तरफ, दूसरा ट्रायक की तरफ जाएगा। बट एट दैट टाइम द ट्रायक इज ऑफ, अभी तक ट्रायक ऑफ है। उसको टर्न ऑन करने के लिए गेट पल्स में हम करंट देंगे, और गेट पल्स में करंट देने के लिए डायक को टर्न ऑन करना होगा, ठीक है। तो डायक को सबसे पहले टर्न ऑन करना हमारी जिम्मेदारी है। अब डायक को जब टर्न ऑन करना है तो इट नीड स्पेसिफिक वोल्टेज, ये एक वोल्टेज एक्सेप्ट करेगा। वो वोल्टेज जो होगी दैट इज मोर देन द एसी सप्लाई, मतलब अगर एसी सप्लाई 220 वोल्ट है तो जो हमारा डायक है वो 220 से ज्यादा वोल्टेज पे टर्न ऑन होने वाला चाहिए हमें। मतलब इट मे बी 250 वोल्ट, इट मे बी 260 वोल्ट, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स जब यहाँ से वोल्टेज आई इसको, तो ये डायक की तरफ भी जाएगी, ये कैपेसिटर की तरफ भी जाएगा करंट। तो डायक को टर्न ऑन नहीं कर पाएगा, अकेली एसी सप्लाई जो है वो डायक को टर्न ऑन नहीं कर पाएगी। क्या होगा, इट विल चार्ज द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा जो करंट यहाँ से पास होगा। जब आईसी यहाँ से पास होगा, कैपेसिटर इज चार्जिंग नाउ। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी ये बन जाएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब कैपेसिटर यहाँ पे देखो, द चार्जिंग करंट फॉर कैपेसिटर सी फ्लोज थ्रू आर, एक चार्जिंग करंट यहाँ से फ्लो करेगा जो कि कैपेसिटर को चार्ज करेगा। एज सुन एज द वोल्टेज अक्रॉस सी रीचेज द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ द डायक, अब ये जब फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, क्या होगा, इसकी अपनी वोल्टेज और एक एसी सप्लाई दोनों मिलके डायक की तरफ बढ़ेंगे। जब डायक की तरफ बढ़ने शुरू हो गए दोनों वोल्टेजेस, तो क्या होगी, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंच जाएगा डायक की, विच विल टर्न ऑन द डायक, जो डायक को टर्न ऑन कर देगा। डायक टर्न ऑन हुआ तो गेट करंट मिल जाएगा ट्रायक को, एंड ट्रायक विल बी टर्न ऑन, उस टाइम पे ट्रायक भी टर्न ऑन हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम, ये नहीं होगा कि पीछे से सप्लाई आई और उसी टाइम पे टर्न ऑन हो गया। इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया उसके बाद ये ट्रायक को टर्न ऑन करेगा। तो क्या होगा, द कंडक्टिंग ट्रायक इज इक्वल टू क्लोज स्विच, तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। मतलब इसमें ट्रायक ऑन हो गया तो सारा करंट इधर से फ्लो करना शुरू कर जाएगा, बिकॉज करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को चूज करती है। तो इधर तो रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है, और इधर जो है ट्रायक के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो सारा करंट जो है वो इसी सप्लाई का इधर निकलना शुरू हो गया, और देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप इन द वे। तो क्या होगा, सारा का सारा जो लोड करंट है वो यहाँ से निकलना शुरू हो गया, और लोड अपनी फुल पोजीशन पे आके ग्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। लोड इज लैंप, तो क्या होगा, द लोड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज। इस टाइम पे हमारे पास ये इनपुट सप्लाई है, और जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास ऐसे आएगी। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है? सर सर हाँ जी, हाँ जी। अगर
एल से होके वो लोड फिर वो एमीटर के पास गई है, तो वो पहले भी तो उसके साइड पे ट्राई एक्स से जा ही सकती थी, वो ट्राई कैपेसिटर के पास के। ट्राई को ऑफ था ना बेटा, ट्राई को ऑन करने के लिए डायक को ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज गेट करंट देना ना अभी हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ये ऑफ है, अभी स्विच ओपन है। इसको पहले क्या होगा, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, जब कैपेसिटर की वोल्टेज एक्सीड कर जाएगी ब्रेक ओवर वोल्टेज के, फिर ये डायक को टर्न ऑन करेगा, सारा करंट इधर से पास होगा। डायक टर्न ऑन होगा तो ट्रायक भी टर्न ऑन हो जाएगा, ट्रायक टर्न ऑन हुआ तो सारा करंट इधर से पास करेगा, फिर डायक आर सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होगा सिर्फ एसी सप्लाई में। फिर जब एसी सप्लाई 0 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप है वो आगे बढ़ाता हूँ। अभी तक समझ आ गया पॉजिटिव हाफ ये यहाँ पे भी हम एलआर स्विच में यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एससीआर को अभी भी स्विचिंग की तरह यूज कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, सारे मतलब यार स्विच ही है ये हाई पावर स्विच है, जो कि बड़ी बड़ी वोल्टेज वाली एप्लीकेशन या बड़ी बड़ी पावर वाली एप्लीकेशन में ये ऑन या ऑफ करने के काम आता है बस। इट इज ए स्विच, देयर इज नो एम्पलीफिकेशन इन द सर्किट, ये और कुछ नहीं करता, सारे एससीआर स्विच की तरह काम आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो जी। ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, सबको समझ आ गया? हाँ जी सर। ओके, आगे चलते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देयर इज सम ओपोजिशन। क्या होगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल इसको मिलेगा इसी सप्लाई को, द अदर हाफ, तो क्या होगा, एल विल बिकम नेगेटिव, लाइन जो है, जो लाइव पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो करंट दूसरी तरफ से फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि डायोड फॉर एसी, मतलब ये दोनों तरफ से करंट आ रहा हो तो ये टर्न ऑन हो सकता है। ट्रायक की प्रॉपर्टी होती है ट्रायोड फॉर एसी, मतलब ये भी जो दोनों तरफ से करंट आ रहा है ये उसमें टर्न ऑन हो सकता है, दोनों बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, दैट मींस करंट कहीं से भी आए ये टर्न ऑन हो जाएगा, बट प्रोसीजर सेम है। करंट इधर से गया, इसने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया। अब कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया, उसकी पोलैरिटी नीचे प्लस ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। देखो क्या है यहाँ पे, in the negative half cycle of AC supply voltage, the live point is negative with respect to neutral. The triac and diac both are in off state. उस टाइम पे diac and triac दोनों off state में है। The charging capacitor for the capacitor C flows through R, जो capacitor है वो चार्ज हो रहा है इस टाइम पे। Note that the voltage on C is now on negative. अब C की जो voltage है वो negative है। as soon as the voltage reaches the break over voltage of diac, अब देखो ये नेगेटिव है, दैट मींस दोनों नेगेटिव वोल्टेज जो फ्लो करेंगी यहाँ से, जो नेगेटिव खींचेगी उसको, उससे भी डायरेक्ट टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब हम नेगेटिव वोल्टेज भी दे दे तो डायरेक्ट टर्न ऑन हो जाता है। तो यही चीज होगी, इसको रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस से ये जब वोल्टेज पहुंचेगी एक स्पेसिफिक, तो ये टर्न ऑन कर देगा डायरेक्ट को। डायरेक्ट टर्न ऑन होगा तो गेट करंट मिल जाएगा ट्रायक को, इस टाइम पे ट्रायक भी टर्न ऑन हो गया। The point A and B are short circuited through triac. अब ये ट्रायक टर्न ऑन हो गया तो अगेन जो करंट है वो यहाँ से निकलता हुआ ट्रायक की तरफ से होता हुआ लोड को मिल जाएगा। ठीक है, द लोड करंट रिवर्सेस इस डायरेक्शन। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी, ये हमारे पास इनपुट सप्लाई है। एक मिनट में समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपकी बात सुनता हूँ। हमारे पास इस टाइम पे ये चीज आएगी, ये नेगेटिव में आएगी, मतलब पहले कुछ टाइम के लिए ट्रायक टर्न ऑफ रहेगा बीच में, फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वो क्या करेगा, डायक को टर्न ऑन करेगा, डायक टर्न ऑन होगा तो ट्रायक टर्न ऑन होगा। अब इतनी फुल वेव मिलने से उसको हाफ वेव मिली है सिर्फ टर्न ऑन होने के लिए, दैट मींस उसकी जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो कंट्रोल्ड होगी। ठीक है, वो उसको प्रॉपरली टर्न ऑन नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। और ये चीज को हम वेरी भी कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इसको एंगल देना है कि ये टर्न ऑन जल्दी हो या टर्न ऑन लेट हो। वो कहाँ से देंगे हम, वो देंगे हम फ्रॉम द दिस वेरिएबल रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, इससे क्या होगा, हम इसको वेरी करेंगे तो चार्जिंग टाइम चेंज हो जाएगा। कई बार अगर हम इसकी रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो चार्जिंग टाइम कम हो गया तो उतनी जल्दी डायरेक्ट टर्न ऑन हो जाएगा,
अगर इसको बढ़ा दूंगा मैं रेजिस्टेंस को तो चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा, चार्जिंग टाइम कम हो गया तो डायरेक्ट टर्न ऑन जल्दी नहीं होगा, पहले वो चार्ज होगा उसके बाद ये इसकी सप्लाई इसको देगा। ठीक है, तो इसको वेरी कर सकते हैं हम चार्जिंग टाइम को टर्न ऑन करने के लिए, टू इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा लाइट इंटेंसिटी जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर? सर हाँ जी जो आपने अभी अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में बताया, हाँ जी जाना पीछे वाली स्लाइड में, हाँ जी पीछे वाली स्लाइड में, जी इसमें जो एन है वो पॉजिटिव है और कैपेसिटर का भी वो जो एंड है वो भी पॉजिटिव है। हाँ जी तो हम प्रैक्टिकली अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो वो चार्ज ही नहीं हो सकता है ना। मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए था और एक पॉजिटिव होना चाहिए था, नहीं फिर बेसिकली कैपेसिटर पता है कैसे क्या है? चार्ज हो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जब निकलेगा कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, ठीक है, जब चार्ज होगा तो इसकी, जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी पोलैरिटी ये होगी प्लस की, ये होगी नेगेटिव की। ठीक है, नहीं तो सर, क्या अभी अभी भी वो मैं कह रहा हूँ अगर पॉजिटिव है तो वहां पे भी पॉजिटिव है, तो वो कैसे मतलब हो गया चार्ज। यार नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव बना है। पॉजिटिव बना का अच्छा मतलब क्या है कि यहाँ से करंट आया, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया, अभी तक पोलैरिटी नहीं बनी उसकी। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इट विल एक्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स, जिसकी पॉजिटिव नीचे बनेगी और नेगेटिव ऊपर बनेगी, मतलब ये एक तरह की सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, ठीक देन है। जब ये सप्लाई बन चार जाएगी तो ये टर्मिनल बनेगा, अब ये टर्मिनल इसको रिवर्स बायस कर रहा है डायक को, बट डायक की प्रॉपर्टी है कि ये रिवर्स बायस में भी टर्न ऑन हो जाता है, इसलिए इसको टर्न ऑन तो कर ही देगा वो, चाहे ये रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है सर, ठीक ये है, पीएनपी टाइप पीएनपी टाइप डाई है का सर। यार डायक हमने पढ़ा हुआ है बेटा, वो आपने जो पढ़ा डायक तो का, है सर हाँ, हाँ जी। डायक में दो डायोड्स की तरह काम करता था, मैंने आपको बताया था ऐसे। ठीक है, इसमें ये हाँ जी होता हाँ है, जी। हाँ, इसमें बेस वन बेस टू होते हैं। नहीं सर, ये पीएनपी है, पीएन एनपीएन है। बेटा ये 4 लेयर डिवाइस है पीएनपीएन। ओके सर। डायक एक बार पढ़ ले, यही चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजों को याद रखना है हमने, जब पढ़ लेगा समझ आ जाएगा कि कैसे काम करता है। नॉर्मली याद रखना है डायक ठीक एक ऐसा है जो कि स्विच की तरह काम करेगा टू ट्रिगर द ट्रैक। ठीक है, ओके। अब जब ये डायक टर्न ऑन हो गया तो ट्रैक टर्न ऑन हो गया, ट्रैक टर्न ऑन हो गया तो करंट जो है वो पूरा ट्रैक से निकल जाएगा, उस टाइम पे फुल इसको वोल्टेज मिलेगी। मतलब क्या है, ये वोल्टेज हमें ऐसे मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा तक ट्रैक टर्न ऑफ था। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया उसने डायक को टर्न ऑन किया, डायक ने ट्रैक को कर दिया, तो सारी वोल्टेज यहाँ पे शो हो गई हमें, उस टाइम पे बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तक। उसके बाद नेगेटिव के लिए भी यही होगा, पहले कुछ टाइम के लिए चार्ज कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, जब चार्ज हो जाएगा तो फिर ये ट्रैक टर्न ऑफ था उस टाइम पे, फिर इसको ट्रैक को टर्न ऑन किया तो ये नेगेटिव सप्लाई मिल गई, मतलब इसको फुल सप्लाई की जगह हाफ सप्लाई मिली। ये फुल थी, अगर मैं डायरेक्ट ट्रैक को दे देता या लैंप को दे देता फिर तो फुल ही लैंप ने, हमने कंट्रोल करना है अपने तरीके से, तो वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर, वेरिएबल आर, सी, डायक एंड ट्रायक के सर्किट। ठीक है, और ये जो है दिस इज कॉल्ड फायरिंग एंगल, अल्फा को हम फायरिंग एंगल बोलते हैं, एंड इट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल आर। ठीक है, इसका टाइम बढ़ और कम सकता है, कम कर सकते हैं, और यही चीज यहाँ पे दी है, एक बार ये आप पढ़ो, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ, होल्ड करना।
हाँ जी। सो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि डायक भी बाई डायरेक्शनल है, ट्रायक भी बाई डायरेक्शनल है। दैट मींस कोई भी करंट हो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डायक को टर्न ऑन करेगा और डायक जो है वो ट्रायक को टर्न ऑन कर देगा। ठीक है। और जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड होता है जिसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पहले नहीं गिवन होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ना जो पावर सप्लाई में लगाते हैं, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो वो नहीं यूज करना। वी कैन यूज सेरामिक कैपेसिटर, ठीक है, जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। उससे क्या होगा, इट विल बी चार्ज टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है। देन द फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल क्या होता है, अल्फा। ये क्या है, एट इंस्टेंट दैट इट इज द टाइम या इंस्टेंट एट विच द ट्रायक इज टर्न्ड ऑन इन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई and can be controlled by variable resistance R. तो this is the main thing, firing angle को हम change कर सकते हैं with the help of R, जिससे light intensity change हो जाएगी। The intensity of light connected in place of load resistance, अब यहाँ पे लैंप लगा है load resistance की जगह, जिसका firing angle change होने से उसकी जो उसका जो ब्लिंकर टाइम है, उसका जो मैं कह सकता हूँ डिमर टाइम है, डिम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। एज द अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा बढ़ने से इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो आर इज द बेसिकली इंटेंसिटी कंट्रोल डिवाइस हियर, एंड दिस इज द वेवफॉर्म generated by the circuit. Is it clear to all? Any query you can ask. सर इसमें मतलब फिर रेजिस्टेंस का ही मतलब मेन रोल रहा है, डायक और ट्रायक का क्या रहा है, वो तो स्विच ही थे यार। डायक नहीं लगा होगा तो सीधा करंट उसको चला जाएगा ट्रायक को, तो ट्रायक टर्न ऑन तो होगा नहीं। मतलब बेसिकली क्या है, हमने एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे टर्न ऑन कराना है डायक को। हमारे पास जो एसी सप्लाई आ रही थी वो इतनी थी, ठीक है, इतनी सप्लाई थी। टर्न ऑन होने का जो टाइम है वो डायक का इस सप्लाई पे है, तो ये जो ऐड करनी है हमने सप्लाई, ये करनी कैपेसिटर से। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, दोनों की सप्लाई ऐड हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ तक वोल्टेज पहुंच गई, यहाँ वोल्टेज पहुंची तो जाके डायक टर्न ऑन हुआ, डायक टर्न ऑन हुआ तो जाके ट्रायक टर्न ऑन हुआ। तो ट्रायक टर्न ऑन होने के बाद ये सप्लाई इसको मिली, मतलब ये वोल्टेज इसको प्रॉपर मिली, नहीं तो लैंप ने चलना ही नहीं था। ठीक है। तो आर तो एक स्टार्टिंग है जिससे हम रेगुलेट कर रहे हैं चार्जिंग टाइम। चार्ज होगा कैपेसिटर तो वोल्टेज बढ़ेगी। जैसे कह रहे हैं ना कि हमने एक कौआ है, कौए ने पानी पीना है, तो जब तक पानी ऊपर नहीं आएगा तब तक कौआ पानी नहीं पी सकता, तो उसके लिए उसको पत्थर चाहिए। वो पत्थर क्या है, वो चार्जिंग है कैपेसिटर की। ठीक है। डाल कौन रहा है, वो कौआ डाल रहा है। तो कौआ अपनी फास्ट स्पीड से डालेगा तो उतनी जल्दी ऊपर आ जाएगा, अगर वो स्लोली स्लोली लेके आएगा तो उतना टाइम लगेगा उसको। ठीक है। जब ऊपर आ जाएगा उसके बाद पानी पिएगा, मतलब वही चीज को हमने इसमें शो कर दिया। रेजिस्टेंस का काम है करंट को आगे भेजना, कि कितनी जल्दी और कितना कम भेजेगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। फिर कैपेसिटर का काम है पत्थर डालना, मतलब चार्जिंग देना। जब पत्थर ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया, उसके बाद ट्रायक टर्न ऑन हो गया और कौए ने पानी पी लिया और लैंप ग्लो हो गया। क्लियर? यस सर, हो गया। बाकी
गुरचरण, Yes, sir. नैन्सी, Done, sir. Done. शगुन, शगुन। हाँ जी सर क्लियर है। ओके बच्चे, बाकी और कौन कौन है? जसप्रीत, पुलकित, हाँ जी गौरव, क्लियर है सर। क्लियर है सर। सरवन, गौरव, वीरेंद्र, क्लियर है सर। शाबाश, ओनम, हरनेक, क्लियर है सर। राइट। चलो इसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है? ये टॉपिक आपको, ठीक है सर। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप इसको एज इट इज लिख के आओगे, सर्किट डायग्राम को जस्टिफाई करके आओगे और वेव फॉर्म बना के आओगे, ठीक है? जो अगले ही हमारा टॉपिक है वो भी सेम है, वो भी हमारे पास 8 मिनट्स पड़े हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ हमने क्या किया है, लैंप की जगह यहाँ पे मोटर लगा दी, फैन मोटर। अब फैन जो है दैट इज ऑल्सो जो फैन मोटर होती है वो इंडक्शन मोटर होती है, और इंडक्शन मोटर इज एन एसी टाइप ऑफ मोटर, ठीक है? दैट मीन्स लैंप को कन्वर्ट कर दिया हमने फैन मोटर में। काम वही करना है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो लिख लो, फैन रेगुलेटर यूजिंग ट्रायक। अब फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रायक। बाकी सर्किट सारा सेम है, लैंप की जगह हमने फैन लगा दिया, मोटर लगा दी। क्या होगा, वही चीज होगी कि सप्लाई पीछे से इतनी आ रही थी, जब इसको ये लगा दिया आरसी, डायक एंड ट्रायक, तो क्या हुआ, हमारी सप्लाई ये चीज हो गई, जिससे हम उसकी फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? हम पर्टिकुलर वोल्टेज दे सकते हैं उसको। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। द फैन मोटर इज अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, द स्पीड ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू इट। According to the circuit diagram, in both the half cycles of input supply, the capacitor C will charge through the resistance R. As soon as the voltage across the capacitor reaches the breakdown voltage of diode, a triggering pulse is generated and triac is turned on. At that time, the voltage between A and N कहाँ दिया है? This one. A and N will drop down to on state voltage of the triac, मतलब ये triac में से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। The voltage on C is negligibly small. The capacitor can charge again after the triac is turned on. The charging rate of capacitor is decided by R. वही लाइंस है, सारी रिपीट हो रही है, जो कोई चेंज होगी मैं बता दूंगा। The R is low, the capacitor will be charged to the diac breakdown voltage in less time. जितना R कम होगा उतनी जल्दी वो कैपेसिटर चार्ज होगा डायक को टर्न ऑन करने के लिए। देन फायरिंग एंगल विल बी स्मॉल। फायरिंग एंगल क्या है? दैट इज अल्फा। उतना कम टाइम लेगा टर्न ऑन करने को, दैट मीन्स द आगे है द RMS वोल्टेज अप्लाई टू द मोटर विल बी हायर एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो RMS वोल्टेज मिलेगी फैन मोटर को वो हाई मिलेगी अगर R हमारा कम हो गया तो, ठीक है? एंड फैन स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है? एक सेकेंड होल्ड करना।
क्लास 2 मिनट लेफ्ट। ये जो लिखा है इसको एक बार नोट कर लो, बाकी सारा काम सेम है, उसकी जगह फैन लगा है तो फैन स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं बस। ओके सर। सर सर हाँ जी बेटा। सर यानी कि रेगुलेटर वांगू ही काम करते हैं भी। यस, इट इज यूज्ड एज अ रेगुलेटर। क्या कह रहा है? लीव करे आवाज नहीं लीव आ रही, करे समझ नहीं आ रहा बेटा। हेलो सर लीव हाँ जी, कर। हाँ जी, हेलो आपने नोट कर लिया, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्लासरूम में। ठीक है, तो इसको एज इट इज बना लेना ये डायग्राम को, और जो इसके बारे में होगा वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस होगी, 2 रहेगी, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। राइट? ओके सर ओके जी, ऑल द बेस्ट। लीव कर दे मीटिंग। हाँ जी, हाँ जी, कर रहा हूँ मैं।